आज 20 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। इसका नाम है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने स्पेशली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही डिसेंट सा रिटर्न इस कंपनी ने 5 साल में दिया है। साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। बात करूँ आज की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 473 रुपीज़ 30 पैसे का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.96% की। लेकिन हमेशा जिसमें भी पैसा लगाएं, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 34.21% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 725 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 473 रुपीज़ 30 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना, पैसा लगाया और सोचा कि 1 साल होल्ड करता हूँ और कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी तो बेच के चला जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने एक अच्छा सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 157% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 188 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 473 रुपीज़ 30 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी और होल्ड किया 5 साल तक, उसे इस कंपनी ने अच्छा बेनिफिट दिया है 5 साल में। क्योंकि 188 का 188 का शेयर प्राइस आज के दिन है 473 रुपीज़ 30 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में ही आपने भी देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां 1 साल में तो नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती और एक अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 765 रुपीज़ 60 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 425 रुपीज़ का। यदि मैं इवेंट्स को देखूं, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपये का। तो जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर होंगे, तो डिविडेंड का अमाउंट मिला 4 लाख रुपए। तो डिविडेंड डिविडेंड में तभी फायदा होता है जब आपके पास शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3647 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.15 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 22.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत सस्ता तो नहीं है कंपनी के स्टॉक शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.25 है। देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई 12.87% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और सच मानिए, आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई अच्छा होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा दी है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 51.65 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.83% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू रहा वो था 1617 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली
रेवेन्यू था 5,726 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली रहा 110 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 390 करोड़ का। नेटवर्क, कंपनी का नेटवर्क 2025 में रहा 3007 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 2644 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में यानी कि जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी होल्डिंग इस कंपनी में है 46.65% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.65% का, जबकि FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.55% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.42% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.74% का। तो आपने भी देखा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है हर साल और स्पेशली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।